की बात करते हैं तो यूएनओ का अध्ययन करते हैं अपन किसमें, राजनीति विज्ञान के बारे में। इस प्रकार से हमारे पास जो 6 फॉर्मेट मिले हैं, 6 प्रकार से जो अध्ययन किया जाता है। कुछ विचारक कहते हैं राज्य का अध्ययन, कुछ विचारक ये कहते हैं कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, कुछ विचारक कहते हैं पूरी सरकार का अध्ययन, कुछ विचारक ये क्या कहते हैं, कुछ सरकार कहते हैं कि राज्य मानव का अध्ययन करने के लिए बना है, राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन होता है। कुछ ये कहते हैं राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का अध्ययन होता है, ठीक है। कुछ कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में प्रांतों का अध्ययन होता है, राज्यों का अध्ययन होता है, साथ में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का अध्ययन होता है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का अध्ययन होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि राजनीति विज्ञान में किस किस का अध्ययन होता है। अब देखो, अब हम ये तो देख लिए राजनीति विज्ञान में अध्ययन कैसे होता है, कौन विचारक क्या मानते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की अध्ययन की विधियों के बारे में। राजनीति विज्ञान की अध्ययन की विधियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो महत्वपूर्ण चीजें निकल कर सामने आती हैं वो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन कैसे किया जाता है। इसमें हमें सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है वो करना कितना महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बिना भी सबसे पहले हमारे शासन में जब राजा रजवाड़े होते थे, राजा का आदेश ही उसका शासन माना जाता था, जैसे राजा जैसे चलता था वैसे होता था। उसके बाद में कैसे परंपराएं चेंज हुई तो क्या इसकी स्थिति थी, इसकी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले जो हमारे सामने पास में जो बात आती है वो आती है मानविकी के बारे में, मानव के अध्ययन के बारे में बात आती है। अब ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक मानवीय विज्ञान है। इसके साथ में मानवीय विज्ञान के साथ में ही राजनीति विज्ञान में एक आदर्शवाद और साथ में कल्पनामूलक। ऐसे कहते हैं कि राज्य में जो राजनीति विचार है वो तो अलग बात कहता है और यथार्थ में ऐसा होता है। राजनीति ऐसी खूब थ्योरी है जो यथार्थ में उनका कहीं भी अस्तित्व नहीं पाया जाता, लेकिन उसको थ्योरी के रूप में हम पढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास में जो राजनीति विज्ञान का जो मानकपरक अध्ययन है उसकी बात करते हैं। मानवीय उपागम कहते हैं, मानवीय उपागम कहते हैं। तो इसमें हमारे पास में सबसे पहले बात आती है मानवीय उपागम। मानवीय उपागम, अब ये जो मानवीय उपागम है इसमें हम देखते हैं इसका जो मानवीय उपागम है इसका जो पहला टॉपिक है इसकी बात करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि ऐतिहासिक उपागम, खूब सारे वर्षों से इतिहास, इसमें सबसे पहले हमारे सामने बात आती है वो आती है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम की बात करते हैं। ऐतिहासिक उपागम में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जितनी भी चीज़ें हैं इसके जो समर्थक विचारक हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक विचारक हैं उसकी हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने जो चीज़ें सामने आती है उसमें जो राज्य है उसका ऐतिहासिक घटनाओं की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर इसका विचार चलता है। अब देखो, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर कैसे चलता है इसकी बात करें तो इसमें 3-4 विचारक हैं जिसमें आपको बताऊं। एक कोई है सेबानु में जॉर्ज एच सेबाइन है पूरा नाम, इसके साथ में हीगल है और मार्क हीगल के साथ में मेकियावली है, मेकियावली के साथ में जे.एस. मिल है, जे.एस. मिल साथ में सिले है, सिले की अपने पहले बात भी कर चुके हैं, साथ में माउंटेस्क्यू। ये सारे ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐतिहासिक उपागम है जिसमें डॉक्टर सिले, साथ में माउंटेस्क्यू, जे.एस. मिल, आपका मेकियावली, हीगल और साथ में सेबाइन इसके समर्थक विचारक हैं। ऐतिहासिक उपागम है, इसमें ऐसे कहते हैं इसके अंतर्गत
राजनीतिक संस्थाओं और घटनाओं के ऐतिहासिक अध्ययन पर बल दिया जाता है। जो इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनमें इसका अध्ययन किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात आती है हमारे पास समर्थक विचारकों के बारे में। इसमें दूसरा आता है संस्थागत विचारक। पहला हमने देख लिया मानवीय उपगम। मानवीय इसमें देखिए एक नंबर पॉइंट नहीं है, ये मानवीय उपगम एक नंबर पॉइंट है। दूसरा है ऐतिहासिक उपगम जिसकी हमने बात कर ली। और तीसरा क्या है? तीसरा है संस्थागत उपगम। इसके अंतर्गत राज्य व सरकारों का के अध्ययन पर बल दिया जाता है और इसके समर्थक विचारक है सार्टोरी और मोरिस डुवर्जर। सार्टोरी है और मोरिस डुवर्जर है जो इसके अध्ययन के ऊपर बल देते हैं। तीसरे विचारक है तीसरा जो पॉइंट है जो हमने देखा जिसमें सार्टोरी और मोरिस डुवर्जर ने क्या कहा है, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन पर इसका बल दिया जाता है। चौथा हमारे पास जो विचारक चौथा जो पॉइंट है वो है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि कैसे? इसमें राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत इसके समर्थक जो विचारक हैं इसमें है अरस्तु है, J.S. मिल है, साथ में डी टाकविले है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में अनेक संस्थाओं की, अनेक राज्यों की, अनेक संविधानों की हम तुलना करते हैं कि अमेरिका का संविधान इतना विकसित संविधान कैसे है, भारत का संविधान इतना विकसित संविधान कैसे नहीं है। इसके साथ में जापान का संविधान है, चीन का संविधान है। इस प्रकार से जो जापान की जो सुविधाएं हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, इसकी बात कर लेते हैं। और इसके साथ में अनेक जो प्रोग्रेसिव है, जो विकसित राष्ट्र इतना विकास कैसे कर रहे हैं, उनके पास क्या मैनेजमेंट है, क्या उनके पास संस्थाएं हैं, उसकी अध्ययन करते हैं। इसमें करते हैं तुलनात्मक विधि। 5 नंबर पॉइंट है हमारा निगमात्मक अध्ययन। निगमनात्मक अध्ययन में है इसके जो निगमनात्मक अध्ययन के प्रतिपादक हैं वो प्लेटो है। और इसके अंतर्गत इसमें सामान्य से विशेष, जैसे मान लो एक बालक को पहले हम सामान्य ज्ञान देंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसको विशेष ज्ञान दे देंगे। अब इसका अध्ययन का प्रयोग किया जाता है और इसके जो ये दर्शन है इसमें कड़ी टू कड़ी जुड़ती है। जैसे अध्ययन में LSWR का जो फॉर्मूला है जिसमें पहले हम कान से सुनते हैं, कान में सुनने के बाद में हम मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलने के बाद में जब उसको बोलकर सुनकर इतना अभ्यास हो जाता है हमारे को कि उसको हम आगे की प्रक्रिया शुरू करें तो हम उसको लिख सकते हैं, लिखे हुए को पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से निगमनात्मक जो अध्ययन है इसके जो प्रतिपादक है उनका नाम है क्या? उनका नाम है हमारे प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि सामान्य से लेकर विशेष तक। और चौथी जो हमारे पास जो छठवीं जो हमारे पास जो विधि आती है उसको हम कहते हैं आगमनात्मक। पहले तो ये है निगमनात्मक विधि की बात जो सामान्य से विशेष की ओर है। और दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं आगमनात्मक विधि। इसके समर्थक है प्लेटो। प्लेटो तो किसके समर्थक है? वो है निगमनात्मक विधि के। और जो हमारे आगमनात्मक विधि है इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हमारे पास मिलता है अरस्तु। अरस्तु है प्लेटो के शिष्य हैं और अरस्तु के गुरु प्लेटो हैं। इसमें सामान्य से उसमें तो कहा सामान्य से विशेष की ओर, इसमें कह रहा है विशेष से सामान्य की ओर। इसमें अध्ययन के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में ये जो हमारे पास जो टॉपिक था ये था हमारे राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसकी बात हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण में हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में बात आती है कि ये तो जितने भी हमने बात की जिसमें सामान्य विशेष की ओर, विशेष सामान्य की ओर हो, जिसमें मानवीय पहलू का अध्ययन हो, सरकार का अध्ययन हो, राज्य का अध्ययन हो, इन सब की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक स्वरूप है इसके बारे में। ऐसे कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुई है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसमें सबसे पहले ऐसे कहते हैं व्यवहारवादी क्रांति के स्वरूप हुई है। ऐसे कहते हैं जितने भी अध्ययन हैं, जितने भी आज तक अध्ययन हुए हैं, खूब सारे अध्ययन हुए हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक स्वरूप कितना है इसकी बात करते हैं। अब देखो
इसके जो प्रतिपादक हैं ये ऐसे कहते हैं कि मैं इन सिद्धांतों से, इनसे व्यवहार जो परंपरागत दृष्टिकोण चलता आ रहा है, इससे मैं परेशान हो गया हूँ, इससे क्या हो गया हूँ, मैं परेशान हूँ। इसके बाद में ये कहते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसमें उनको असंतोष नजर आता है। असंतोष क्यों नजर आता है, इसकी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके जनक है डेविड स्टन। डेविड स्टन की बात करते हैं और डेविड स्टन इसके बारे में ये कहते हैं कि जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसका प्रारंभ कब हुआ और कैसे हुआ, इसकी बात करें तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसका जो प्रारंभ है वो 1908 में ब्रिटेन से हुआ है और ब्रिटेन के जो एक विचारक हैं जिनका नाम था ग्राहम वालास। ग्राहम वालास की जो बुक है उसका नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिकल्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिकल, मानव व्यवहार में मतलब राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है इसके बारे में उन्होंने बुक लिखी 1908 में। इसके साथ में दूसरी जो बुक है वो बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। आर्थर बेंटली की बुक है जिसका नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें वो परंपरागत दृष्टिकोण को नकारते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण में ये कहते हैं कि ये जो व्यवहारिक रूप है इसमें इसका क्या नहीं दिखाई देता, इसके तो दिखाई नहीं देते। उसके बाद में आगे चलते हैं तो ग्राहम वालास ने जो मानव प्रकृति और जो आर्थर बेंटली है उसने किसकी बात की गई है, उसने बात की गई है संघों के अध्ययन के ऊपर बल दिया है। साथ में अनेक छोटे छोटे संघ है उसके बारे में इसने बात की गई है। इसके बाद में इनके जो विचार है इनके विचारों को आगे बढ़ाता है कौन, 1925 में बुक लिखते हैं न्यू आस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। विचारक का नाम है चार्ल्स ई मेरियम। चार्ल्स ई मेरियम ने क्या लिखा है, चार्ल्स ई मेरियम ने बुक लिखी 1925 में और इसमें उन्होंने जो व्यवहारवाद है इसके बारे में गहन बातें की। इसलिए व्यवहारवाद का जो बौद्धिक जनक है वो माना जाता है कौन, चार्ल्स ई मेरियम माने जाते हैं। जो व्यवहारवाद का जो बौद्धिक दर्शन है उसकी बात कौन करता है, उसकी बात करते हैं 1925 में न्यू आस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट के नाम से बुक लिखते हैं। उनका नाम है चार्ल्स ई मेरियम। उसके बाद में इसके जस्ट 9 साल बाद में एक विचारक और हुए हैं जिनका नाम था 11 साल बाद में विचारक है जिनका नाम था लासवेल। लासवेल की बुक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। पॉलिटिकल्स क्या है, कैसे और क्यों है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, क्यों है और कैसे है, इसकी बात करते हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान जिधर शक्ति है उधर राजनीति विज्ञान का अध्ययन होता है। इसके बाद में हम बात करें तो जो चार्ल्स ई मेरियम है उन्होंने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। लासवेल ने इसकी शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की। उसके बाद में आते हैं डेविड स्टन। डेविड स्टन व्यवहारवाद के वास्तविक जनक है और डेविड स्टन ने अपना एक लेख लिखा था जिसका नाम था द करेंट मीनिंग ऑफ रिलीजन। जो व्यवहारवाद है उसका वास्तविक अर्थ क्या है उसके बारे में उन्होंने अमेरिका का एक न्यूज़पेपर था उसमें उन्होंने क्या लिखा, ये लेख लिखा। और जिसके बाद में व्यवहारवाद की जो वास्तविक स्थिति है वो हमारे सामने आती है। इसलिए डेविड स्टन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। अब देखो जो व्यवहारवाद की हम बात कर चुके हैं उसमें सबसे पहले जो हमारे सामने बात आती है वो बात आती है इसकी जो आधुनिक दृष्टिकोण है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत कैसे मानव का अध्ययन, मानव के व्यवहार से कैसे इसको जोड़ा गया है इसकी बात करते हैं। इसमें राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ क्रियाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसा देश वैसा वेश इसे कहते हैं ना, उसमें यह है कि व्यवहार, मानव के व्यवहार का अध्ययन क्यों किया जाएगा, मानव का व्यवहार का अध्ययन इसलिए किया जाएगा कि राजनीति विज्ञान में जिस व्यक्ति के पास पद होगी, गरिमा होगी, वोट होगी, उसका व्यवहार कैसा है। सही है, अगर अच्छा व्यक्ति जनता चुनकर भेजेगी तो उसको अच्छा व्यक्ति चुनकर भेजेगी तो अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। इसके साथ में ही जो व्यक्ति संस्था चला रहा है उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है,
सब उद्देश्यों के प्रति अध्ययन का मामला जाएगा। उसके बाद में व्याख्या और विश्लेषण और अनुसंधान, अनुसंधान के ऊपर कितना बल देते हैं, वास्तविक व्यवहार में जो चीज़ें हैं वो सामने आती है या नहीं आती है। उसके बाद में ऐसे कहते हैं कि जो व्यवहारवादी जो आधुनिक स्वरूप है जिसकी पहले हम बात कर चुके हैं, इसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास चीज़ें सामने आती है, इसमें हम अध्ययन करते हैं मानवीय ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पद्धति की, साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए। प्रत्येक चीज़ को ऐसे इसलिए नहीं मान देंगे अपन कि वो कोई शास्त्रों में लिखी है या फिर बाद में किसी अन्य चीज़ों में इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ में ही जो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है इसकी बात की गई है। साथ में सत्य, सत्ता और विवेकता का अध्ययन हम करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण में। इसके साथ में राजनीतिक दलों का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक दल, दबाव समूह है, हित समूह है, इनका अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में। इसके साथ में राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक आधुनिकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक सामाजिकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इनका अध्ययन करते हैं हम इसमें राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में। इसके साथ में जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसमें हम मूल्यों के ऊपर अधिक जोर देते हैं। व्यक्ति के जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, जो व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके लिए उस सरकार उसको क्या सहायता कर रही है, सोसाइटी उसको क्या सहायता करती है। इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण है इसका अप्लाइड रूप हमारे सामने आता है कि थ्योरी में जो बातें हैं उसका व्यवहारिक रूप क्या है और आधुनिक रूप क्या है। इसकी बात हम इसमें करते हैं राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण अपने स्वरूप में मूल्य विहीन है और मानवीय व्यवहार, मूल्य निरपेक्षता और तथ्यों के ऊपर अधिक बल देता है तथा राजनीतिक विज्ञान विशेष शोध और अनुसंधान तकनीकी के आधार पर शुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास करता है। राजनीतिक विज्ञान में जो वास्तविक स्वरूप है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तर्क से जो चीज़ें लॉजिकली लगे उनका समर्थन करता है। आधुनिक दृष्टिकोण में हम ऐसे मूल्यों का अध्ययन करेंगे जिनमें इन सभी चीज़ों की पूर्ति हो, जिसमें मानव अपनी डिग्निटी के साथ, अपने व्यवहार के साथ इन सारी चीज़ों का अध्ययन करे। इसके साथ में जो आधुनिक व्यवहार, जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक की विधि या फिर बाद में वैज्ञानिक विधि की हम बात करते हैं। इसके साथ में अनुभववादी विधि की बात करते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं क्या अनुभव करता है, राजनीतिक विज्ञान में क्या विचार है, अगर व्यवहार में ऐसा है तो सिद्धांत में ऐसा क्यों नहीं है, जैसा व्यवहार में वैसा ही सिद्धांत में होना चाहिए, जैसा सिद्धांत में वैसा ही व्यवहार में होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, क्लास में जो बातें पढ़ते हैं, क्लास में जो बातें हमारे साथ पढ़ी जाती है उसका समाज में उन चीज़ों का दूर दूर तक ही अस्तित्व नहीं मिलता है। इसलिए ये कॉन्ट्रोवर्सी है। ये जो बातें हैं हमारे सामने, इन सभी चीज़ों का हम वास्तविक रूप से अध्ययन करने पर बल देता है। इसके साथ में मूल्य निरपेक्ष है, साथ में जो भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण है इसमें मूल्यों के ऊपर अधिक बल दिया जाता है। इसमें जो मानव है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग डिग्निटी है, अलग यूनिकता है, उसी जो यूनिकनेस है उसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की जरूरत है। और अगर व्यक्ति स्वयं के ऊपर कार्य करेगा तो स्वयं का विकास होगा, स्वयं का विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, समाज का विकास होगा, समाज से जिले का विकास होगा, जिले से राज्य का विकास होगा, राज्य से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे एक व्यक्ति कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और जो राजनीतिक विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके अंतर्गत इन चीज़ों को दिया गया है। अब देखो, व्यवहारवाद के जो आधुनिक दृष्टिकोण है जिसकी हम बात कर चुके हैं, उसके समर्थक विचारक कौन कौन से हैं इनका हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप एक ग्राम वालास, साथ में आर्थर बेंटली है, चार्ल्स ई मेरियम है, लॉसवेल है, यूलाज़ो है, साथ में डेविड ईस्टर है, रॉबर्ट हाल है, केटलिन है, जेन्युइन है, जूनिबल एस्टन है, साथ में हिंगिस्टन है, मार्टिन कापलान है, आमल्डो बर्बा है, बुशन पाई है, आगस्ट काउंटे, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम है। ये क्या है? ये हमारे जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसके समर्थक विचारक है। और जैसा हमने प्रारंभ में अध्ययन किया
कि राजनीति विज्ञान शब्द क्या है, राजनीति विज्ञान शब्द की इसकी जो हमें अब अगर ब्रीफली अपनी इस पूरी क्लास को ब्रीफली देखें, 5 मिनट में देखने का प्रयास करें, तो हम इसको रिवाइज करके इसको खत्म करेंगे। अब इसमें हमने प्रारंभ में जो बात की थी राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, उसके बाद में राजनीति विज्ञान शब्द कहाँ से आया, उसके बाद में इसके जनक कौन है, इसकी परिभाषा कौन है, उसके बाद में इसके 2 फॉर्मेटों में अध्ययन की आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण का टाइम पीरियड क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण का टाइम पीरियड क्या है। इसके साथ में हमने बात की जो परंपरागत अध्ययन है उसमें किसका अध्ययन होता है, राज्य का अध्ययन होता है, सरकार का अध्ययन होता है, सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन होता है। इसके साथ में इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने मानव का अध्ययन होता है, संस्थाओं का अध्ययन होता है, राज्य प्रांतों और इनका अध्ययन होता है, इनके बारे में। उसके बाद में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं। इसके साथ में हम बात करते हैं इसका जो वर्षों से परंपरागत अध्ययन चला आ रहा है, इन सभी चीज़ों की हमने बात की। और उसके बाद में हमने देखा आधुनिक दृष्टिकोण, और आधुनिक दृष्टिकोण में मानव व्यवहार का अध्ययन है, जिसमें हमने देखा कि लास्वेल, साथ में आर्थर बेंटली, चार्ल्स ई मेरियम और इसके साथ में डेविड ईस्टन जो व्यवहारवाद के जनक हैं, इन सभी ने राजनीति विज्ञान को एक बहुरूपी और एक जो आधुनिक रूप में हमारे पास राजनीति विज्ञान देखते हैं, इसका जो तत्व हमारे पास मौजूद है। अब इसमें आप इसको अभी फर्स्ट ईयर का जो ये चैप्टर है, ये इंट्रोडक्शन जो प्रारंभ में मतलब हमने प्रारंभ कर दिया है। अब इसका जो मूल स्वरूप है राजनीति विज्ञान का, वो हमारे सामने क्या है, व्यवहारवाद है, उत्तर व्यवहारवाद है। उसके बाद में अनेक इसके स्वरूप है, जिसमें उदारवाद है, मार्क्सवाद है, ठीक है, नारीवाद है, अनुदारवाद है, ऐसे खूब सारे वाद हैं जिसमें हमारे अनेक विचारक हुए हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद में राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे जो संस्थाएं का निर्माण करते हैं, इसका अध्ययन हम आगे वाली क्लासों में करेंगे। इसके साथ में ही जो इसका जो मूल स्वरूप है वो हमारे सामने देखने को मिलेगा। आपने हमें बहुत ही ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।